हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका सुभाष देवी माध्यमिक विद्यालय इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में। मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्लास 10 में सब्जेक्ट होम साइंस, जिसमें चल रहा है आपका चैप्टर 6 वाटर, सोर्स ऑफ वाटर यूटिलाइजेशन एंड प्योरिफिकेशन। जल प्राप्ति के स्रोत, उपयोग एवं शुद्धता के बारे में, जिसमें आज आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको जल के बारे में बता दिया है, जल प्राप्ति के स्रोत के बारे में बता दिया है। और आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शुद्ध जल। शुद्ध जल, डियर स्टूडेंट, शुद्ध जल क्या होता है? जो पीने के योग्य होता है, वह जल जिसको हम क्या कर सकते हैं, पी सकते हैं। ठीक है, जिसको पिया जाता है वही क्या होता है, शुद्ध जल। तो शुद्ध जल में कुछ विशेषताएं होती हैं, ठीक है, जिन विशेषताओं को हम पहचान कर क्या कर सकते हैं, उस जल को पी सकते हैं। जैसे कि शुद्ध जल जो होता है वो रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और स्वादहीन होता है। शुद्ध जल कैसा होता है? वो किसी रंग का नहीं होता है, उसमें कोई सुगंध नहीं होता है, ठीक है, वो उसमें किसी भी प्रकार का स्मेल नहीं होता है, वो स्वादहीन होता है और शुद्ध जल का कोई भी टेस्ट नहीं होता है, कोई भी स्वाद नहीं होता है। जल जो है वह मानव के गंदगी से, मल मूत्र के, जो पशुओं के मल मूत्र हैं उनके द्वारा दूषित न किया गया हो, ठीक है, वो शुद्ध जल होता है। जल क्षारीय हो, ठीक है, प्राकृतिक हो, उसमें अम्ल नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसमें रासायनिक पदार्थ जो है वो एक निर्धारित सीमा तक होना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें रासायनिक पदार्थ ज़्यादा मिला दिए जाएंगे तो वो जो जल है वो हमारे शरीर को क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। शुद्ध जल जो होता है वो पारदर्शी होता है, ठीक है, शुद्ध जल जो होता है वो पारदर्शी होता है, ठीक है, और शुद्ध जल जो होता है वो चमकीला होता है। ओके स्टूडेंट, वंस अगेन, शुद्ध जल कैसा होता है? रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन, पारदर्शी होता है, ठीक है, और चमकीला होता है। ओके स्टूडेंट, अब है शुद्ध जल की समस्या। नेक्स्ट टॉपिक है शुद्ध जल की समस्या। शुद्ध जल की समस्या, डियर फ्रेंड, जो बड़े बड़े नगर हैं, बड़े बड़े शहर होते हैं, ठीक है, वहाँ जो जलकल विभाग होता है, ठीक है, जो जल का सप्लाई करता है घरों में, वो लोग क्या करते हैं कि एक बड़े टैंक में, ठीक है, एक बड़े टैंक में पानी को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और उसको कुछ रासायनिक पदार्थों द्वारा क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं और फिर उसको टंकी में भरकर, ठीक है, उस पानी को टंकी में भरकर और पाइप के माध्यम से उसको क्या करते हैं, वितरण कर देते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा घर घर में क्या होता है, पानी पहुंच जाता है। लेकिन गांव में जो है इस चीज का दिक्कत होता है, ठीक है, क्योंकि गांव में यह संभव नहीं है, ठीक है, तो परंतु समस्या शुद्धिकरण की रहती है। अगर गांव में पानी का व्यवस्था कर भी दिया जाए टंकियों में, तो जो शुद्धिकरण का व्यवस्था है वो सही से नहीं हो पाता है, ठीक है, और जो प्राकृतिक जल होता है, जो वर्षा द्वारा, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो वर्षा द्वारा जल होता है वो क्या होता है, प्राकृतिक होता है, तो वो भी जो है वो क्या होता है कि जल तो प्राकृतिक होता है, लेकिन वो क्या हो जाता है, हमारे पृथ्वी पर आते आते वो क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, ठीक है, तो उस जल को मनुष्य भी दूषित करते हैं, ठीक है। पहले तो वो
पर्यावरण के माध्यम से दूषित हो जाता है, और दूसरा जो है वो क्या करते हैं, कुछ मनुष्य भी दूषित करते हैं, कुछ जानवर भी दूषित कर देते हैं। ठीक है, ऐसा भी देखा गया है कि जो पृथ्वी के अंदर जो पानी सोख लेता है पृथ्वी, ठीक है, वो भी जल अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि उसमें धरातल की अशुद्धियां मिली होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अशुद्ध जल। नेक्स्ट टॉपिक है अशुद्ध जल। जैसा कि डियर स्टूडेंट, जो जल है वो क्या है, एक उत्तम विलायक। जल क्या है, उत्तम विलायक। जल क्या है, ये उत्तम विलायक है। ठीक है, तो उत्तम विलायक क्यों है, क्योंकि इसमें जो प्रत्येक पदार्थ है, ठीक है, वो इसमें शीघ्र ही घुल जाता है। कोई भी पदार्थ होता है वो जल में क्या हो जाता है, शीघ्र ही घुल जाता है। इसी गुण के कारण, ठीक है, जल के इसी गुण के कारण जल अनेक लवणों को, ठीक है, अनेक लवणों को सोख लेता है तथा शुद्ध हो जाता है। ठीक है, जिस जल में शुद्ध जल वाले गुण उपस्थित होते उसे जिस जल में शुद्ध गुण वाले गुण नहीं उपस्थित होते हैं उसे अशुद्ध जल कहा जाता है, और जिस जल में शुद्ध गुण उपस्थित होते हैं उसको शुद्ध जल कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो है, जो अशुद्ध जल है उसका हमारे स्वास्थ्य पर क्या होता है, बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। अशुद्ध जल जो है वो स्वास्थ्य के लिए क्या है, बहुत ही हानिकारक है। इसमें अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे कि पेट संबंधी समस्याएं। दूषित जल पीने से क्या होता है कि जो पेट संबंधी समस्या होती है वो सारी समस्याएं जो है अशुद्ध जल पीने के ही वजह से होता है। ठीक है, जैसे कि कुछ बीमारियां हैं, जैसे कि टाइफाइड है, पेट दर्द है, पेचिस है, उल्टी होना है, ठीक है, जी मिचलाना, ये सब किसके द्वारा होता है, अशुद्ध जल पीने के वजह से। नेक्स्ट टॉपिक है जल की अशुद्धियां। जल की अशुद्धियां। जल की अशुद्धियां मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। ओके स्टूडेंट, जल की अशुद्धियां होती हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला होता है घुलने वाली अशुद्धियां। क्या पहला है, पहला है आपका घुलने वाली अशुद्धियां और दूसरा है तैरने वाली अशुद्धियां। तैरने वाली अशुद्धियां, तो जल की अशुद्धियां हैं ये दो प्रकार की होती हैं। पहला है तैरने वाली, ऐसी अशुद्धियां जो तैरती हैं, पहला है घुलने वाली अशुद्धियां, ऐसी अशुद्धियां जो जल में क्या होती हैं, घुल जाती हैं। दूसरा है तैरने वाली अशुद्धियां, ऐसी अशुद्धियां जो कि पानी पे क्या होती हैं, पानी में तैरती हैं। ठीक है, तो देखिए पहला है घुलने वाली अशुद्धियां। तो ये जो घुलने वाली अशुद्धि होती है वो जल में क्या होती है, घुल जाती है। ठीक है, इनको जल से जो है पृथक नहीं किया जा सकता है, मतलब कि जो घुलने वाली अशुद्धियां हैं इनको जो अशुद्धियां घुलने के बाद उसको जल से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये ठोस पदार्थ में, ठीक है, तथा गैस के रूप में होती है। जो घुलने वाली अशुद्धियां हैं ये किस रूप में होती हैं, ठोस में, ठीक है, और गैस में, ये दो रूप में होती हैं। ठीक है,
जो घुलने वाली अशुद्धियाँ ये दो रूप में होती है। पहला ठोस रूप में होती है और दूसरा जो है वो गैस के रूप में होती है। ठीक है, तो जो ठोस अशुद्धि है, ठीक है, ठोस पदार्थ में वनस्पति होता है, पशुओं का मल मूत्र होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, सल्फेट, क्लोराइड, ये सब क्या आते हैं, ये सब जो है ये घुलने वाली अशुद्धियाँ हैं। ठीक है, और जो तैरने वाली अशुद्धि है, ऐसी अशुद्धियाँ जो कि पानी में या फिर पानी के ऊपर तैरती हैं, वो क्या होती हैं, तैरने वाली अशुद्धियाँ होती हैं। ठीक है, इसको ये जल से अलग दिखाई देती है। ठीक है, ये जल में घुलती नहीं है बल्कि जल से क्या होती हैं, अलग दिखाई देती हैं। ठीक है, उससे जो जल होता है वो अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, जो तैरने वाली अशुद्धियाँ हैं इनकी वजह से जल जो होता है वो क्या होता है, अशुद्ध हो जाता है तथा अशुद्ध तो होता ही है, लेकिन कभी कभी ये क्या हो जाता है, जहरीला हो जाता है। ठीक है, और हमारे शरीर को क्या पहुंचाता है, बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो जो जो तैरने वाली अशुद्धियाँ होती हैं ये कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि जो पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, जो पेड़ पौधे, सूखे पत्ते होते हैं, ठीक है, और जो कूड़े करकट होते हैं वो उड़ के क्या आते हैं, पानी में आ जाते हैं, पानी के ऊपर या फिर पानी के अंदर तैरते हैं और जल को क्या कर देते हैं, अशुद्ध कर देते हैं। ठीक है, ऐसे कीटाणु जो रोग को बढ़ाते हैं, ऐसे कीटाणु जो क्या करते हैं, रोग को, बीमारी को बढ़ाते हैं और ये जल के साथ हमारे शरीर में क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं और शरीर में अपना भोजन लेते रहते हैं और क्या करते हैं, पनपते रहते हैं, मतलब अपनी संख्या को क्या करते हैं, बढ़ाते रहते हैं। जैसे कि हैजा, टाइफाइड, पेचिस आदि जो होते हैं, आदि के कीटाणु जो होते हैं ये क्या होते हैं, जल में ही मिले रहते हैं और जब हम उस जल को पीते हैं तो हमको हैजा, टाइफाइड और पेचिस जैसे रोग हो जाते हैं। ठीक है, मिट्टी, रेत के कण, ठीक है, रेत मीन्स बालू, ठीक है, मिट्टी, रेत के कण, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े, पेड़ों के सूखे हुए पत्ते, ठीक है, ये सब क्या जल में मिलकर ये हमारे शरीर को क्या करते हैं, अशुद्ध बना देते हैं। ठीक है, मरे हुए पशुओं की खाल, ठीक है, जो पशु मर गए होते हैं उनके पशुओं के खाल, मल मूत्र, ठीक है, ये भी जल में मिलकर क्या करते हैं, जल को अशुद्ध बना देते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त जल में अन्य अशुद्धियां भी पाई जाती हैं, जैसे कि रंग और स्वाद और गंध के हिसाब से। रंग और गंध और स्वाद के अनुसार। ठीक है, जल में दो प्रकार की और अशुद्धियां होती हैं, जो कि रंग, ठीक है, और गंध के अनुसार। ठीक है, रंग, गंध व स्वाद। तो जो रंग है, ठीक है, जल में लोहे की मात्रा अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, जल में जो है लोहे की मात्रा जो है वो अधिक नहीं होना चाहिए। यह पानी को क्या कर देता है, अरुचिकर बना देता है। ठीक है, उस पानी को क्या करता है, अरुचिकर बना देता है। ठीक है, मल मूत्र व जल में लगी काई आदि के कारण होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, यह स्नान गृह में चीनी मिट्टी के सामान पर धब्बे डाल देता है। जो लोहा का मात्रा होता है, ठीक है, वो क्या करता है, जो स्नान घर में उपस्थित जो चीनी मिट्टी के जो सामान होते हैं उस पे इसके वजह से क्या हो जाता है, धब्बे पड़ जाता है। ठीक है, और जल में मैग्नीज की उपस्थिति भी जल को अशुद्ध बना देती है और यह कपड़ों तथा चीनी के बर्तन पर भी धब्बे डालता है। ठीक है, अगर पानी में लोहे की मात्रा अधिक हो तो वो चीनी मिट्टी के बर्तन में भी धब्बे डाल देता है और जो कपड़े होते हैं उसमें भी क्या होते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं।
सेकंड है गंध व स्वाद। जल में स्वाद और गंध जो है वो प्राकृतिक कारणों से, उद्योग आदि के कारणों से, ठीक है, काई लगी आदि के कारण से हो सकती है। ठीक है, तो वो भी क्या माना जाएगा, अशुद्ध जल माना जाएगा। ठीक है, इसको जो अशुद्धियां हैं इसको मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाती हूँ। चलिए देखिए। ओके स्टूडेंट, यहाँ चार्ट पर ध्यान दीजिए। जो अशुद्धियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहला है घुलने वाली अशुद्धि और दूसरा है तैरने वाली अशुद्धि। ठीक है, अशुद्धियां दो प्रकार की होती हैं, घुलने वाली अशुद्धि और तैरने वाली अशुद्धि। तो घुलने वाली अशुद्धि में दो प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। पहला है गैस के रूप में और दूसरा है ठोस पदार्थ के रूप में। तो गैस के रूप में जो है उसमें इसके अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फेट, वनस्पति और पशुओं के जो घुलित पदार्थ होते हैं। ठीक है, गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, सल्फेट और वनस्पतियां और पशुओं के घुलित पदार्थ जैसे कि उनके मलमूत्र। ठीक है, और ठोस पदार्थ में जो अशुद्धियां होती है वो अकार्बनिक होती हैं। ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट और सीसा। ये जो अकार्बनिक पदार्थ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट और जो सीसा है ये ठोस पदार्थ होते हैं जो जल में मिल करके क्या करते हैं, उसको अशुद्ध कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ तैरने वाली अशुद्धि। तैरने वाली अशुद्धि में दो प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, कार्बनिक, ठीक है, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धि। तो कार्बनिक अशुद्धियों में जैसे पशुओं और वनस्पति के कण और जो होते हैं रोगों के अणु, जो कि रोगों को क्या करते हैं, पैदा करते हैं। और अकार्बनिक के अंतर्गत आता है लोहा। ठीक है, लोहा आता है और मिट्टी, ठीक है, और कीचड़। ये जो है लोहा, मिट्टी और कीचड़ ये क्या है, अकार्बनिक पदार्थ है जो कि तैरने वाली अशुद्धि है। ये तैर में क्या होते हैं, जल में तैरते हैं। ठीक है, वंस अगेन घुलने वाली अशुद्धि में गैस रूप में होती है, ठोस पदार्थ में होती है। ठीक है, तैरने वाली अशुद्धि कार्बनिक और अकार्बनिक रूप में होती है। डियर स्टूडेंट, आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप वीडियो को दोबारा देखिए। थैंक यू। और इसके बाद का टॉपिक है जो मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। थैंक यू।